जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर जमुना तीर जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषो शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं धैपायनो विरह कातरया जुयाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै। भूते महद्वेयिमा पुरो विभो निर्मायसेते यदमूष पुरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडशतात्मकं स्वलङ्कृशिष्ट भगवान् वचन्ति मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, श्रीमद्भागवतम के सप्तदिवसीय कथा सत्र में सभी श्रद्धालु भक्तों को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सुबहकालीन सत्र में श्रीमद्भागवतम के द्वितीय स्कंध एवं तृतीय स्कंध को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। काल जैसे हमने बताया था कि श्रीमद्भागवतम के द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय हैं और 393 श्लोक है। इसमें द्वितीय स्कंध से लेकर नवम स्कंध तक भगवान का ऐश्वर्य लीला का वर्णन होता है। ऐश्वर्य लीला का अर्थ होता है कि भगवान के पास कितना संपदा है। संपदा केवल भौतिक संपदा नहीं होता है। भगवान व्यासदेव जी के पिता महामुनि पराशर कहते कि संपदा 6 प्रकार होते हैं। वैश्वर्यस्य, समग्रस्य, वीर्यस्य, जशस्य, स्त्रिय, ज्ञानं वैराग्यश्चैव शरणं भव इति गणः। जिनके पास भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी प्रकार की संपद, सभी प्रकार के ज्ञान, सभी प्रकार का यश, सभी प्रकार का शक्ति, सभी प्रकार का सौंदर्य,
एवं सभी प्रकार का वैराग्य दिखाई पड़ते हैं, वही भगवान है। तो इसमें भगवान की जो 6 ऐश्वर्य है, ये द्वितीय स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक इसका वर्णन हुआ है। जैसे ही 10वें स्कंद आते हैं तो भगवान की माधुर्य लीला का वर्णन होता है, क्योंकि वहां पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अपना वृंदावन लीला, मथुरा लीला तथा द्वारका लीला है। इसके पहले भगवान के जितने सारे अवतारों के वर्णन आते हैं वो सब ऐश्वर्य लीला के अंतर्गत माने जाते हैं। और इन ऐश्वर्य लीलाओं में सबसे पहले आते हैं भगवान की जो अलग अलग धारणाएं हैं, जैसे निराकार ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, इसका वर्णन बहुत भूरी भूरी होते हैं। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि हे महानुभाव, आप मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लिया है उसे कैसे अपना जीवन बिताना चाहिए, उसके आध्यात्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ उनको क्या कीर्तन करना चाहिए, क्या नहीं कीर्तन करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या जप नहीं करना चाहिए, किस व्रत को पालन करना चाहिए, किस व्रत को पालन नहीं करना चाहिए। खास करके आप उस व्यक्ति के विषय में बताइए जो मरणासन है, क्योंकि मेरा स्थिति वही है। मुझे 7 दिन समय है, 7 दिन के अंदर ही मुझे इस प्रकार से भगवान की भक्ति में तल्लीन होना है कि ताकि मेरा मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। और मुक्ति की बात सुन के सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं, हे राजन, आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। सभी मनुष्यों को ऐसा ही प्रश्न का उम्मीद है कि ऐसा प्रश्न पूछे। उसको अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। क्या खाए हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इस प्रकार के प्रश्न को सामान्य प्रश्न माने जाते हैं। ये उत्तम प्रश्न नहीं है। उत्तम कोटि के प्रश्न तो वो है जो परम सत्य के साथ संबंधित हो, जो आत्मा के साथ संबंधित हो, जो प्रकृति के साथ संबंधित हो, और जो इस भौतिक जगत से मुक्ति दिलाने के लिए पूछा गए हो। ऐसे प्रश्नों को परिप्रश्न कहते हैं। बढ़िया ने सुनते प्रश्न, हे राजन, आपके जो प्रश्न है ये उत्तम है, श्रेष्ठ है। मनुष्य को क्या करना चाहिए? केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इस 4 वृत्तियों को अपनाने में अपना पूरा जिंदगी को नहीं गुजरना चाहिए, नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमारे एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए भगवान में अपना मन को स्थिर करें। स्मर्तव्य सततम विष्णु, हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करें। विस्मर्तव्य न जातुचित, कभी भी भगवान को ना भूले। इसलिए कभी कभी साधु महात्मा बड़े प्रेम से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपसे केवल एक ही निवेदन करता हूं, मैं आपको कभी ना भूलो, हमेशा आपको याद करो। वास्तव में यही 2 शब्द हमारे समस्त वैदिक शास्त्रों के सारातिसार है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, सबसे पहले तो भगवान को स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। प्राथमिक अवस्था में भगवान की ध्यान कैसे करें? तो कहते हैं कि प्रकृति में आप अपने आसपास में जो कुछ देख रहे हैं उसको भगवान का ही अलग अलग अंग प्रत्यंग समझ ले। ये इसको प्राकृत दर्शन कहते हैं। तो प्राकृत दर्शन के लिए जैसे मान लीजिए, नीचे से ले लीजिए कि पाताल लोक है, तो कहते कि पाताल भगवान के जो विराट रूप है उसके पादमूल है। और इसके बाद रसातल आते हैं, ये पादमूल के अग्र और पश्चात भाग है। इसके ऊपर आते हैं महातल, ये भगवान के पदयुगल के गुल्फ प्रदेश है। इसके बाद आते हैं तल, अतल, तो कहते कि ये जंघादय, फिर सुतल, जानुदय, फिर आता है बीतल, अतल, ये उरुद्वय,
इसके बाद आता है जघन प्रदेश, इसको कहते हैं महीतल, और भूवरलोक नाभि सरोवर, वक्षस्थल स्वर्गलोक, ग्रीवा महरलोक, मुखमंडल जनलोक, ललाट तपलोक, शिरोदेश सत्यलोक। और ये जो इंद्र आदि देवता ये भगवान का बाहु है, और ये जो अलग अलग दीप समूह है ये भगवान के कान है, और ये जो शब्द हो रहे हैं इसको कर्णपट कहते हैं, यानी ये ऊपर का जो हिस्सा है। इसके बाद 2 नासारंध्र अश्विनी कुमार द्वय, और जो ज्वाला हुआ अग्नि ये भगवान का मुख है। नेत्र गोलक आकाश है, सूर्य भगवान का नेत्र है, और दिन एवं रात नेत्र पत्र है ये जो। और इसके बाद ब्रह्मपद ये भूभृंगी है, और वरुण भगवान का तालु देश है, जिह्वा भगवान का रस है, और ब्रह्मरंध्र वेद समूह है, दांत साक्षात जमराज है, दंत पंक्ति स्नेह कला है, हास्य आकर्षणीय माया शक्ति है, कटाक्षपात ये संसार समुद्र है, ओष्ठ लज्जा है, अधर भगवान के ये लोभ का प्रतीक है, स्तन धर्म का प्रतीक है, पृष्ठदेश अधर्म का प्रतीक है, लिंग प्रजापति का प्रतीक है, अंडकोशद्वय मित्र और वरुण का प्रतीक है, कुक्षी समुद्र का प्रतीक है, अस्थिराजी पर्वत का प्रतीक है, नाड़ी ये नदी समूह का प्रतीक है, रोम ये वृक्ष समूह का प्रतीक है, निश्वास ये वायुदेव का प्रतीक है, गमन ये काल का प्रतीक है। इस प्रकार से दैनिक कार्यकलाप 3 गुण के द्वारा प्रभावित होते हैं। भगवान की जो केश दाम है वो बादल के साथ उसका तुलना किया गया है, और भगवान की वसन यानी वेशभूषा वो संध्या है, और भगवान की जो बुद्धि है वो जगत सृष्टि के प्रधान कारण है, और चंद्रमा भगवान का मन है, महतत्व भगवान की चेतना है, और भगवान की अहंकार रुद्रदेव है, भगवान की नखराजी अश्व अश्वतरी उष्ट हस्ती ये सब है, भगवान का कटी प्रदेश चतुष्पद प्राणी है, भगवान का शिल्प नैपुण्य विविध प्रकार की पक्षी है, आभास स्थल मोनु एवं मानव जाति है, संगीतात्मक स्वर लहरी ये गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरा ये सब है, भगवान की शक्ति आसुरिक शक्ति है, जो असुर के पास जो शक्ति है वो भगवान का ही शक्ति है, भगवान का मुख ब्राह्मण वर्ग है, भगवान का बाहु क्षत्रिय वर्ग है, भगवान का उरुजुगल वैश्य वर्ग है, और भगवान का पदद्वय शूद्र वर्ग है, भगवान का अधस्थन ये देवता लोग है। इस प्रकार से भगवान की प्राकृतिक रूप की कल्पना करना चाहिए। यह है भक्ति में प्रवेश करने का प्रथम स्तर, कि सृष्टि में जितना कुछ आप अपने आंखों से देख रहे हैं उसको भगवान के अंग प्रत्यंगों के साथ कल्पना कीजिए। इसके ऊपर की जो धारणाएं हैं उसको कहते हैं परमात्मा की धारणा। भगवान जड़ नहीं है, भगवान पूर्ण चेतन है, सच्चिदानंदमय है। इनको अनुभव करने के लिए अष्टांग योग की विधि बतलाए गए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि आदि अष्ट अंग के द्वारा भगवान में अपना मन को स्थिर करना पड़ता है। सबसे पहले भगवान के सुंदर पदयुगलों का ध्यान किया जाए, इसके बाद धीरे धीरे ऊपर भगवान के वक्षस्थ भगवान के जो पीतांबर वेश है उसका ध्यान करें, भगवान के चरण में पायल है उसकी ध्यान करें, भगवान के तालु प्रदेश की ध्यान करें, इसके बाद भगवान के जंघाधर की ध्यान करें, कटी वस्त्र कटी आभूषण उसकी ध्यान करें, फिर ऊपर नाभि की ध्यान करें, भगवान की जो नाभि पद्म है उसकी ध्यान करें, फिर इसके ऊपर भगवान के जो वक्षस्थल है जहां पे कौस्तभ मुनि है, शिवत्स चिन्ह है, जो लक्ष्मी जी के आभास स्थली है उसकी ध्यान करें। इसके साथ साथ भगवान के जो बाहुदय है उसकी ध्यान करें, हस्त कमल की ध्यान करें, भगवान के बाहु में जो बाजूबंद है उसकी ध्यान करें,
भगवान की गले में सुशोभित वैजयंती माला, उसकी ध्यान करें। जितने सारे अलग अलग मुनि रत्नों से सुसज्जित आभूषण, उसकी ध्यान करें। इसके बाद भगवान की जो सुंदर मुखमंडल है, हास्योज्जल मुखमंडल, उसकी ध्यान करें। भगवान के तिरछी चितवन की ध्यान करें। भगवान अपने भक्तों के ऊपर कैसे कृपा कटाक्ष करते हैं, उसकी ध्यान करें। भगवान के घुंघराले बालों की ध्यान करें। भगवान के कान में सुशोभित मकराकृत कुंडलों की ध्यान करें। और इसके ऊपर भगवान के अलग अलग मुनि रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, उसकी ध्यान करें। भगवान के मुकुट के ऊपर जो मयूर पुच्छ है, उसका भी ध्यान करें। इस प्रकार से साक्षात परमात्मा की ध्यान करें। हे राजन, मुझे तो लगता है कि ये जो विषय विमुख, विषय उन्मुख और कृष्ण विमुख व्यक्ति है, इन लोगों का जन्म वृथा है। क्योंकि ये जो सूर्य उदय हो रहे हैं, सूर्य अस्त जा रहे हैं, इससे क्या होता है मालूम? जो कृष्ण भक्त नहीं है, उनकी आयु सूर्यदेव रोज हरण कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान के भक्ति में तन्मय है, केवल भगवान उनकी आयु को नहीं हरते हैं। तो इसलिए हमारी ये जो मानव शरीर है, ये मानव जीवन है, इसको व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। अब सोचिए, मानव शरीर प्राप्त करने के बावजूद भी अगर हम कभी गाधे की तरह, कभी कुत्ते की तरह, कभी ऊंट की तरह अपना जिंदगी बसर करें, तो इस जीवन का क्या मूल्य है? कभी कभी कोई बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय जीना चाहिए। हम लोग देखते हैं कोई व्यक्ति 80 साल हो जाते हैं, 90 साल हो जाते हैं, फिर भी जीने के लिए तरसते हैं। अरे भाई, ज्यादा समय तक जिंदा रहने से क्या लाभ है? देखो, पेड़ कितना साल तक जिंदा रहता है? कोई कोई पेड़ 500, 1000, 2-3 हजार साल तक भी जिंदा रहता है। अरे जिंदा रहने का रिकॉर्ड तो मानव शरीर में हो नहीं सकता है, वो तो वृक्ष लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आप अगर आदिगुरु शंकराचार्य की तरह केवल 32 साल जीवित रहेंगे तब भी बहुत है। स्वामी विवेकानंद की तरह अगर 39 साल जीवित रहेंगे तब भी बहुत है। ज्यादा जीवन किसी काम का नहीं है। इतना जीवन ही चाहिए जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए। प्रभुपाद जी ये सब तात्पर्य में लिखते हैं। जिस प्रकार से कुत्ता या गधा या हाथी या बंदर, ये इतर पशु, वो लोग भी घर संसार में रमे रहते हैं। घर परिवार की आसक्ति में वो लोग भी फंसा है। कबूतर को देख लीजिए, पक्षी, वो भी ऐसे पारिवारिक आसक्ति में वो भी बंधा हुआ है। तो घर आसक्ति में रहना ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान की भक्ति करना बड़ी बात है। मेरा तो ये मानना है कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसकी सभी प्रकार से सभी इंद्रिया, सभी चेष्टा सब व्यर्थ है। लेकिन फिर भी कभी कभी वो अपने भोग को, अपनी लालसा को पूर्ति करने के लिए वो किसी न किसी देवताओं के पास चले जाते हैं। वो मेरे पास नहीं आते हैं। इसलिए मैं वेदों में, उपनिषदों में, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देवताओं की शरण में जाने के लिए सलाह देकर रखे हैं। तो भागवतम में भी ऐसा ही एक तालिका प्रस्तुत किया जाता है। कहते हैं कि जिसको ब्रह्म ज्योति में विलीन होने का इच्छा है, उसको ब्रह्मा या देवताओं के पुरोहित बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। और जिसका कामाशक्ति बहुत प्रबल करने का इच्छा है, उसको अवश्य स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र का पूजा करना चाहिए। कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, पोस्टर में लेकर के, कमजोर व्यक्ति इनसे मिले, उनसे मिले, ऐसे। तो कहते हैं कि इंद्र की पूजा करना चाहिए उसको। और जिनको संतान उत्पत्ति की इच्छा है, उनको प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो सौभाग्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको दुर्गा देवी की पूजा करनी चाहिए। भौतिक जगत की संपदा जिनको चाहिए, अत्यंत शक्तिशाली बनना चाहिए तो अग्निदेव की पूजा करनी चाहिए। बहुत सारा धन चाहिए तो उसे वसुओं की पूजा करनी चाहिए। अगर कोई महान वीर बनना चाहते हैं तो उसको भगवान शिव की पूजा करना चाहिए। और जिसको बहुत सारा अन्न चाहिए
धन, तो उसको अदिति पुत्रों की पूजा करनी चाहिए। और जिसको लोकप्रियता चाहिए उसको साध्यदेव की पूजा करनी चाहिए। जिसको दीर्घ आयु चाहिए उसे अश्विनी कुमारों की पूजा करनी चाहिए। जिसको पुष्ट शरीर चाहिए उसको पृथ्वी माता की पूजा करनी चाहिए। और जिनको नौकरी चाहिए, नौकरी उसको क्षितिज एवं पृथ्वी माता दोनों की एक साथ पूजा करनी चाहिए। जिसको बहुत सुंदर बनना का इच्छा है, बहुत सुंदर, उसको गंधर्व लोक के निवासियों की पूजा करनी चाहिए, जैसे अप्सरा, उर्वशी, रंभा, इन लोगों की पूजा करनी चाहिए। और जिसको दूसरे पर आधिपत्य जताने की इच्छा है, शासन करने का इच्छा है, प्रभुत्व जताने की इच्छा, उनको ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। जिसको अपना कीर्ति को बहुत ज्यादा फैलाने का इच्छा है उनको साक्षात भगवान की पूजा करना चाहिए। जिसको बैंक बैलेंस बढ़ाने का इच्छा है उसको वरुण देव की पूजा करनी चाहिए। जिसको अच्छे विद्वान बनने का इच्छा है उसको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और जिसका वैवाहिक संबंध अच्छा बनाने का इच्छा है उसको शिव और पार्वती इन दोनों की एक साथ पूजा करनी चाहिए, उमा देवी की। साथ ही साथ जिनको आध्यात्मिक विकास के लिए इच्छा है उसको भगवान विष्णु की और उनके भक्तों की पूजा करना चाहिए। जिनको अपना वंश रक्षा करने की इच्छा है उनको मरुदगणों की पूजा करनी चाहिए। और जो व्यक्ति राज सत्ता पाने का इच्छुक है उसे स्वयंभू मनु आदि मनुओं की पूजा करनी चाहिए। जिनको अपने शत्रु पर विजय पाने की बहुत इच्छा है उसको चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। और किंतु जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की भोग की लालसा नहीं रखते हैं उसे संपूर्ण रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की इच्छा रखनी चाहिए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन यजेत पुरुषं परम। जिनके पास कामना है, जिनके पास कामना नहीं है, कोई बात नहीं। जो मुक्ति की आकांक्षी है, बहुत उदार चित्त वाले हैं, उनको तीव्र भक्ति योग के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यही है इस पूजा विधि के अंतिम सिद्धांत। आप कामी हैं, निष्कामी है, मुक्तिकामी है, ये आपकी अयोग्यता नहीं है, ये आपका योग्यता है। सभी प्रकार से सभी प्रकार की मनोकामना पूरा करने के लिए आपको भगवान की शरण में आना चाहिए। आप ध्रुव महाराज की तरह कामी हो, आप प्रहलाद महाराज की तरह निष्कामी हो, आप मार्कंडेय ऋषि की तरह मुक्तिकामी हो, आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी आगे चल के कहते हैं कि हे महाराज, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि भगवान ने मनुष्य को क्या क्या नहीं दिया है। अच्छे कान दिया है, कुछ अच्छे सुनने के लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, भौतिक चीजों को सुनना पसंद करता है। भौतिक विषय उन्माद सिद्धांतों के आधार पर वो अपने कान को नियुक्त करना चाहते हैं। अरे ऐसे कान सांप के रहने वाली जो बिल है उसके समान है। और जिस आंखों से आपने भगवान के श्री विग्रहों का दर्शन नहीं किया है वो दोनों आंखें मयूर पुच्छ में जो अंकित किया हुआ आंखें हैं उसी प्रकार माने गया है। और आप मान लीजिए कभी भगवान के पास तो गए लेकिन भगवान को सिर झुका के प्रणाम नहीं किया है तो आपका वो सिर मृत व्यक्ति के सिर के समान माना जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत विद्वान होते हैं लेकिन भगवान के पास समर्पित नहीं होता है तो उसकी वो विद्या ऐसा है जैसा मानो कोई व्यक्ति सागर पार कर रहे हैं लेकिन उसके सिर पर भारी बोझ हो, भारी बोझ वाला मुकुट हो, तो वो मुकुट उसको नदी या समुद्र पार करने में मदद नहीं करेगा बल्कि उसको डुबाने में मदद करेगा। इसी प्रकार कभी कभी
भौतिक विद्या तथाकथित आध्यात्मिक विद्या, ये उस व्यक्ति का आध्यात्मिक मृत्यु का कारण भी हो जाते हैं। इसलिए सभी प्रकार से अहंकार अभिमान को छोड़कर हमें जितने सारे इंद्रियां मिला है, इन समस्त इंद्रियों के द्वारा पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करना ही चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशम सेवनम भक्तिरुच्यते। यही भक्ति माना जाएगा। समस्त प्रकार की भौतिक उपाधियों से मुक्त होकर विशेष रूप से निर्मलता प्राप्त करते हुए जब हम अपने समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऋषिकेश की सेवा में नियुक्त करते हैं, तो ही वो भक्ति माना जाता है। अन्यथा ये सब भक्ति नहीं, दिखावा हो जाते हैं। समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगे। हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा मन, हमारा कान, आंख, जिह्वा, त्वचा, हर चीज भगवान की सेवा में नियुक्त होना चाहिए। तो इतना कुछ बोलते बोलते सुखदेव गोस्वामी भागवत प्रवचन शुरू करेंगे, लेकिन वो अभी तक मंगलाचरण करना ही भूल गए हैं। इसलिए अब वो मंगलाचरण कर रहे हैं परीक्षित महाराज के सामने। कहते हैं, नमो नमस्ते ऋषभाय सात्ततम विदुर काष्ठाय मुहुर्भुजोगिनम निरस्त साम्य अतिशयने राधसा सधामनि ब्रह्म निरंहसे नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं जो यदुवंशियों के संगी है और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के लिए परम भोक्ता है, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है, क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य असीमित है। यत् कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यद अर्हणम लोकस्य सद्यो विदुनाति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं उन सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके यशोगान, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। आगे चल के कहते हैं, तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदो सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान मुनि ऋषि, बड़े बड़े दानी, यश लब्ध कार्यकर्ता, बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी, बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों की श्री भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। किरात हुनांद्र पुलिंद पुलकषा आभीर शुंभा जवनाख सादय ज्ञान्य च पाप यदपाश्रयाश्रया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। किरात, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस आदि जातियों के सदस्य तक पाप कर्मों में लिप्त रहने वाली अन्य लोग परम शक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद फिर श्रीमद् भागवतम के जहाँ तक मैंने बताया कि ऐश्वर्य सिद्धांत को वर्णन करते हैं, तो ये शुरुआत होता है सृष्टि से। मैंने यहाँ पे दिया था
की श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध ये सृष्टि को वर्णन करते हैं। तो सृष्टि मतलब वही है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधा ब्रह्मा के पास तक आए हैं, उसको सृष्टि कहते हैं। और ब्रह्मा के माध्यम से जो कुछ हुआ है उसको उपसृष्टि कहते हैं। तो अब सृष्टि का वर्णन आज हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं ब्रह्मा और नारद की वार्तालाप से। एक बार की बात है कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी तपस्यारत हैं और उनके ही प्रिय पुत्र, प्रिय शिष्य देवर्षि नारद जगतवासियों को शिक्षा देने के लिए थोड़ा सा अनजान बनकर अपने ही पिता तथा जगत गुरु ब्रह्मा से कुछ प्रश्न पूछने लगे। कहते हैं, हे पिताजी, कृपया इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन कीजिए। इसका आधार क्या है, इसका सृजन किस प्रकार किया गया, यह किस तरह स्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। हे पिताजी, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो कुछ रचा जाएगा या जो वर्तमान में अभी मौजूद है, इस ब्रह्मांड के भीतर जितने सारे वस्तुएं हैं, ये सब आपकी हथेली पर आंवले के सदृश है। जैसे एक आंवला आप हाथ पर रख दीजिए, इसी प्रकार पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के सृष्ट वस्तु ब्रह्मा जी के मानो हथेली पर है। तो कहते कि आप कृपा करके बताइए, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है, आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं, आप किसकी अधीनता में कार्य कर रहे हैं, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपने निजी शक्ति द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और दूसरे द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजनशीलता प्रकट करती है। उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भरता की शक्ति को संयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना ही सृजन करते हैं क्या। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछने लगे। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न की गई कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हम आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यद्यपि आप सृष्टि के संदर्भ में इतने शक्तिशाली है। हे पिताजी, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबके नियंता भी है। अतः मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके आप बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में इसे समझ सकूं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, तुमने जो कुछ मुझे पूछा है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इनमें से श्री भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरणा मिलते हैं। तो तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वो असत्य तो नहीं है, क्योंकि जब तक कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के विषय में अवगत नहीं होता है, वो मुझे ही परम सत्य मानता है, तो इसलिए वो तब तक भ्रमित रहता है। ये स्वाभाविक है। देखिए, किसी भी जीवों को, किसी भी मनुष्य को किसी न किसी को श्रेष्ठ मानने का आदत है। अगर वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जानेंगे तो किसी न किसी अपूर्ण व्यक्ति को पूर्ण भगवान के रूप में वो स्वीकार करने का भ्रम में पड़ा रहेगा। इसलिए ब्रह्मा जी सबसे पहले भगवान की स्तुति करते हुए ये कहते हैं कि मैं उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ तथा उनका ध्यान करता हूँ जिनकी दुर्जय शक्ति उन्हें इस तरह प्रभावित करती है कि वे मुझे ही परम नियंता कहते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि जन्माया दुर्जया माम वदन्ति जगद्गुरुम। श्री भगवान की भ्रामिका माया शक्ति अपने ही स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे ये मेरा है और वो मेरा है ऐसे के विचार में ही वो लीन रह जाते हैं, कारण वो व्यर्थ की बातें करते रहते हैं।
तो देखिए, ये समग्र सृष्टि चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, इसमें जितने सारे वस्तु आप देख रहे हैं ये सब भगवान का ही है। नारायण परा वेदा नारायण देवांगजा नारायण परालोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायणं परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायणं परम गति। समग्र सृष्टि में सभी वस्तुओं का, सभी व्यक्तियों का जो मूल स्रोत है वो नारायण ही है। तो कहते कि ये किस प्रकार से सृष्टि को आगे बढ़ाए जाते हैं। भगवान की दो प्रकार की सृष्टि है, एक भौतिक सृष्टि, एक आध्यात्मिक सृष्टि। आध्यात्मिक सृष्टि नित्य वर्तमान रहते हैं, इसलिए उसको सृष्टि नहीं कहा गया है। सृष्टि मतलब वही है जिसके पीछे भूत, वर्तमान और भविष्य का एक प्रभाव रहता है, उसी को ही सृष्टि माना गया है। तो इसका अर्थ है कि भौतिक सृष्टि ही सृष्टि है। तो भौतिक सृष्टि किस प्रकार से शुरुआत होती है? सबसे पहले कहते कि भगवान परम महाविष्णु के रूप में, यानी कारणोदकशाही विष्णु के रूप में इस जगत मतलब सृष्टि में आते हैं। भगवान कारणोदकशाही विष्णु वो जिस समुद्र में सोया हुआ रहता है उसको कारण समुद्र कहते हैं। और कारण समुद्र में जब वो सोया हुआ रहता है, उनके जो रोमकूप है, रोम छिद्र, उससे अनगिनत ब्रह्मांड पसीने की तरह उत्पन्न होते रहते हैं। जिस प्रकार से बबुल होता है उसी प्रकार धीरे धीरे वो उत्पन्न होकर बड़ा होता है और उन कारण समुद्र में वो तैरता रहता है बबुल की तरह। और जितना ब्रह्मांड इस प्रकार से सृष्टि होते हैं, उसी एक एक ब्रह्मांड के अंदर वही कारणोदकशाही विष्णु अब दूसरा विष्णु के रूप धारण करके उसमें प्रविष्ट होते हैं। उसको गर्भोदकशाही विष्णु कहते हैं। वो गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके देखते कि पूरा ब्रह्मांड खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है, महाशून्य है। तो उन्होंने क्या करते हैं, अपने ही श्वेत बाड़ी से, पसीने से उस ब्रह्मांड का आधा हिस्सा भर देते हैं। उसको गर्भोदक समुद्र कहते हैं। और उसी गर्भोदक समुद्र में भगवान आप अपने ही दाहिना हिस्सा से अनंत शेष को प्रकट करते हैं और अपने ही बायां हिस्सा से लक्ष्मी देवी को प्रकट करते हैं। वही अनंत शेष भगवान का शैया बन जाते हैं। भगवान उसी शैया के ऊपर लेट जाते हैं, योग निद्रा में शायित होते हैं। और बायां तरफ से उत्पन्न हुआ लक्ष्मी देवी वो भगवान की पाद संवाहन में अपने आप को नियुक्त करते हैं। इसके बाद वही गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि पद्म से एक कमल उत्पन्न होते हैं, नाभि से। उस पर हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। उस नाभि कमल के ऊपर ब्रह्मा का जन्म होता है। इसलिए ब्रह्मा को पद्मज भी कहते हैं, पद्म योनि भी कहते हैं, आत्मज भी कहते हैं, अजनिज भी कहते हैं। ऐसे ब्रह्मा के कई सारे नाम पड़ गए। और ब्रह्मा जी को अजो भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा का जन्म किसी माता पिता से नहीं हुआ है, एक कमल से हुआ है। और इस कमल की जो नाली है, नाल, उसी में ही 14 भुवन का निवास है, यानी 14 भुवन उसी के अंदर ही रहते हैं। ऊपर में 6 लोक है, भुवर लोक, स्वर्गलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, सत्यलोक, इस प्रकार से ऊपर के लोक है। बीच में भूलोक यानी पृथ्वी, और इसके नीचे 7 लोक है, अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल, रसतल, पाताल। इस प्रकार से उस कमल के अंदर ही, वो नाली के अंदर ही 14 भुवन। सबसे ऊपर में है सत्यलोक, उसको ब्रह्मलोक भी कहते हैं, और वही ब्रह्मा रहते हैं। ब्रह्मा इन सारे विषयों को अच्छी तरह से बता रहे हैं।
फिर आगे चलकर बताते हैं कि इस सृष्टि के विषय में ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से मिलने के लिए प्रयास किया। कौन उसको सृष्टि किया है, उनको क्या करना चाहिए, भगवान उनके माध्यम से कौन सी सेवा को पूरा करना चाहते हैं, इसके विषय में ब्रह्मा बिल्कुल अज्ञानी हुआ करता था। तो ये प्रसंग को हम तीसरे स्कंध में फिर से ले लेंगे। अब भगवान से जब ब्रह्मा जी का पहले बार मुलाकात होते हैं तो ब्रह्मा जी स्वयं भगवान को कुछ प्रश्न भी पूछते हैं। तो भगवान से ब्रह्मा जी पूछते हैं, उसके पहले कहते हैं कि ये जो सृष्टि हुआ है, इस सृष्टि में सबसे पहले महत् तत्व आते हैं और इस महत् तत्व के अंदर भौतिक सृष्टि के जितने सारे उपादान हैं वो सब एकत्रित रहता है और अप्रकाशित रहता है। जैसे प्रकृति के 3 गुण हो, सूक्ष्म इंद्रिया हो, मन बुद्धि अहंकार, स्थूल इंद्रिया हो जिसमें ज्ञानेन्द्रिय 5 है, कर्मेंद्रिय 5 है, ये सब कुछ इंद्रियों का विषय हो, इस प्रकार से सारे के सारे तत्व वो महत् तत्व के अंदर समाहित रहता है। और इसके बाद धीरे धीरे ये सब एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान की अचिंत्य शक्ति के माध्यम से एक एक करके वो सन्निविष्ट हो जाते हैं, संयुक्त होता है और आपस में अलग अलग जीवों को तैयार करते हैं। वैसे भगवान की सृष्टि में कौन कौन आया है, ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मैं स्वयं यानी ब्रह्मा और शिव, भगवान श्री विष्णु, दक्ष आदि प्रजापति, तुम जैसे ब्रह्मचारी कुमार, इंद्र तथा चंद्र जैसे देवता, भूलोक के नायक, अधोलोक के नायक, गंधर्व लोक के नायक, विद्याधर लोकों के नायक, चारण लोकों के नायक, यक्ष, राक्षस और अलग अलग प्रकार के नास्तिक, अंतरिक्ष पुरुष, भूत, प्रेत, असुर, जिन्न, कुष्मांड, जलचर प्राणी, पशु, पक्षी, इस प्रकार के सभी भगवान से ही प्रकट होते हैं। सभी प्रकार के दिव्य गुण जैसे बल, ऐश्वर्य, मानसिक शक्ति, इंद्रिय कौशल और क्षमा, सौंदर्य, विनम्रता, ऐश्वर्य, प्रजनन शक्ति, ये सब के सब भगवान से ही आते हैं। इस प्रकार से भगवान समग्र सृष्टि को शुरुआत करते हैं और ब्रह्मा जी इसके बाद भगवान से पूछते हैं। अच्छा, बीच में भगवान केवल ऐसा नहीं कि दूसरे जीव जनियों को भेजा है, भगवान स्वयं भी इस जगत में अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। कहते कि जैसे भगवान ने बराह रूप धारण किया था पृथ्वी को उद्धार करने के लिए, यज्ञ रूप धारण किया था, कौपिल रूप धारण किया, दत्तात्रेय रूप धारण किया, कुमार यानी चतुष्कुमार का रूप धारण किया, नर नारायण ऋषि का रूप धारण किया, भगवान कृष्ण पर गर्भ के रूप में आया था ध्रुव महाराज को कृपा करने के लिए, पृथु बन के आए हैं, भगवान ऋषभदेव बन के आए, हयग्रीव भगवान, जो हयग्रीव एक असुर था, वो असुर वेद को चुरा लेते थे। ब्रह्मा जी के रात के समय जब ब्रह्मा जी सो जाते तो वेद को चुरा के ले जाते, तो उस वेद को उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं घोड़े का रूप धारण किया, हयग्रीव अवतार। फिर एक बार मत्स्य रूप धारण किया है, कूर्म रूप धारण किया समुद्र मंथन लीला को पूरा करने के लिए, नरसिंह रूप धारण किया है प्रहलाद को बचाने के लिए, हरि रूप का धारण किया गजेंद्र को बचाने के लिए, वामन रूप धारण किया इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग लौटाने के लिए, हंस रूप धारण किया ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए। 14 मन्वंतर में 14 मन्वंतर अवतार के रूप में भगवान अपने आप को प्रकट किया। चिकित्सा शास्त्रों के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए अमृत कलश लेकर। भगवान परशुराम जो नास्तिक क्षत्रिय लोगों को वध करने के लिए परशुराम के रूप में आए हैं। और इसके अलावा प्रजा रक्षक भगवान श्री रामचंद्र, सर्व अवतारों के अवतारी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, व्यासदेव, बुद्ध, कल्कि, ऐसे विविध कार्यों को संपन्न करने के लिए भगवान विशिष्ट विशिष्ट रूप धारण करके इस जगत में आते हैं। और भगवान के सृष्टि के विषय में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्मा जी
ब्रह्मा जी जो प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्नों के विषय में सबसे पहले परीक्षित का बहुत सारा प्रश्न था। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आपने सृष्टि के विषय में बोलना प्रारंभ किया है, तो आप मुझे अपने कुछ प्रश्नों का उत्तर बताइए। कहते कि हे विद्वान ब्राह्मण, ये जो दिव्य आत्मा है ये भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे अकस्मात ही देह प्राप्ति होती है या किसी कारणवश? अतः किस प्रकार से किसी भी जीवों का शरीर प्राप्त होता है, ये पहले बताइए। फिर ये बताइए कि यदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिनके उदर से कमलनाल अंकुरित हुआ है अपने ही माप के अनुसार विराट शरीर धारण कर सकते हैं, तो फिर भगवान के शरीर तथा सामान्य जीवात्माओं के शरीर में कौन सा विशेष अंतर रह जाते हैं? अब हमें यह भी बताइए कि ये जो इसके पूर्व व्याख्या की गई थी कि ब्रह्मांड के समस्त ग्रह अपने अपने ग्रह पालों के सहित विराट पुरुष के विराट शरीर से विभिन्न अंग के रूप में स्थित है। मैंने यह भी सुना है कि विभिन्न लोक मंडल में विराट पुरुष के विराट शरीर में स्थित माने जाते हैं, किंतु उनकी वास्तविक स्थिति क्या है? कृपा करके आप ये सब मुझे बताइए। कृपा करके सृष्टि तथा प्रलय के मध्य जो अवधि है जिसको कल्प कहते हैं, अन्न गौण सृष्टि जैसा विकल्प, उसके भूत वर्तमान भविष्य के अलग अलग स्थितियों के विषय में भी मुझे बताइए। साथ ही यह भी बताइए ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों के विभिन्न जीवों तथा देवों मनुष्य इत्यादि की आयु की अवधि के विषय में मुझे बताइए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके आप ये भी बताइए कि काल की लघु तथा दीर्घ अवधि के कारण एवं कर्म की प्रक्रिया के क्रम में काल के शुभारंभ के विषय में भी बतलाइए। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को प्रस्तुत करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जितने सारे प्रश्न हैं, इसके बाद आगे जाके वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर भी प्रश्न करते हैं। कृपया करके ये बताइए कि मानव समाज के सामान्य धार्मिक संपर्क सूत्र क्या है, धर्म में उनके विशिष्ट कर्तव्य क्या है, सामाजिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक राजकीय व्यवस्था का वर्गीकरण तथा विपत्तिग्रस्त मनुष्य का धर्म क्या है, ये सब भी आप बताइए। अलग अलग युगों के विषय में भी आप बताइए, जैसे युग धर्म क्या होता है, ये सब भी हमको सुनने का इच्छा होता है। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या है, उनकी अंतिम गति क्या है, पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है, इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों सहित वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है, ये सब मुझे बताइए। तो आप इतने सारे प्रश्न पूछे हैं और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी फिर से वही स्थान पे ले जाते हैं जहां पे ब्रह्मा जी ने अब भगवान से ये सृष्टि के विषय में, अपने कर्तव्यों के विषय में वो पूछते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, पदार्थों में तथा अध्यात्म में श्री भगवान के कौन कौन से रूप है, ये बताइए। ब्रह्मा जी फिर भगवान से पूछते हैं कि श्री भगवान की विभिन्न शक्तियां किस प्रकार कार्य करती है। तीसरा, श्री भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं। और चौथा, ब्रह्मा को उन्होंने सौंपे गए कार्यों के संबंध में किस प्रकार आदेशित किए जाए, अर्थात ब्रह्मा किस प्रकार से इस सृष्टि कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, इस विषय में वो प्रश्न पूछते हैं। तो अब भगवान केवल 4 श्लोक के माध्यम से इस 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसी को ही भगवान द्वारा कथित चतुश्लोकी भागवत कहे गए हैं। तो भगवान कहते हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यदसत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽहमस्म्यहम्। हे ब्रह्मा, वो मैं ही भगवान हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि की कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो, वो भी मैं ही हूँ। और प्रलय के पश्चात जो शेष रहेगा वो भी मैं ही भगवान रहूंगा।